चैप्टर 18 त्रिपुरा रहस्य। यदि सभी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति एक समान हैं, तो वे अलग अलग क्यों व्यवहार करते हैं? अध्याय 17 के अंत में अष्टावक्र ने जनक से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ज्ञान के चरणों को समझ लिया था: श्रवण, मनन, चिंतन, प्रत्यक्ष अनुभव और पहचान। उन्होंने समझ लिया था कि क्षणिक समाधि मुक्ति नहीं है, बल्कि अभ्यास और परिचय से वह झलक स्थायी हो सकती है। वे अपने स्थान पर लौटे, साधना की और शीघ्र ही जीवन मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त। अब दत्तात्रेय परशुराम को अपनी शिक्षा आगे बढ़ाते हैं, परंतु परशुराम के मन में एक नया प्रश्न है। उन्होंने सुना है कि ज्ञान एक ही है, कि आत्मा उन सभी के लिए समान है जो उसे जान लेते हैं। फिर भी वे देखते हैं कि आशी अलग अलग प्रकार से जीवन जीते हैं। कुछ सक्रिय हैं, राज्य करते हैं, कुछ एकांत में रहते हैं, गुफाओं में, कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ मौन रहते हैं, कुछ साधारण लोगों की तरह सुख दुख का अनुभव करते प्रतीत होते हैं, कुछ पूर्णतः अछूते लगते हैं। यदि मुक्ति एक ही है, तो इतने भेद कैसे हो सकते हैं? क्या ज्ञान के भी स्तर होते हैं, या इन भिन्नताओं का कारण कुछ और है? दत्तात्रेय उत्तर देते हैं और ज्ञानी पुरुषों के 3 वर्गों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उनकी अवस्थाएं, उनकी प्रवृत्तियों, अभ्यास और अनुभूति की गहराई के अनुसार कैसे भिन्न होती है। गंधमादन पर्वत। परशुराम दत्तात्रेय के सामने बैठे हैं। उनका चेहरा चिंतनशील है। उनके प्रश्न और गहरे हो रहे हैं। वे बहुत दूर तक आ चुके हैं, एक क्रोध से भरे योद्धा से एक देवी के प्रति समर्पित सन्यासी तक, और अब अपने गुरु के चरणों में बैठे एक जिज्ञासु साधक तक। परंतु उनकी जिज्ञासा अभी भी जारी है। गुरुदेव, मैंने आपके वचनों को सुना है। मैंने अष्टावक्र और जनक की कथा सुनी है। मैं ज्ञान के चरणों को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आत्मा एक ही है और अनुभूति केवल उसी सत्य को प्रकट करती है जो सदैव से है। परंतु अब मेरे मन में एक नया प्रश्न है। आपने ऋषियों के बारे में कहा है, आपने जीवन मुक्तों के बारे में कहा है, जो जीते जी मुक्त हैं। फिर भी मैं देखता हूं कि ऋषि अलग अलग प्रकार से जीवन जीते हैं। कुछ सक्रिय हैं, वे जनक की तरह राज्य करते हैं, वे संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं। कुछ एकांतवासी हैं, वे गुफाओं में रहते हैं, समाधि में लीन, संसार से अछूते। कुछ शिक्षा देते हैं, वे ग्रंथ लिखते हैं, प्रवचन देते हैं, शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ मौन रहते हैं, वे कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते, फिर भी उनकी उपस्थिति उन्नत करती है। कुछ साधारण लोगों की तरह सुख और दुख का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। वे हंसते हैं, रोते हैं, प्रेम करते हैं, शोक करते हैं। कुछ पूर्णतः अछूते लगते हैं, जैसे एक दर्पण जो सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, पर किसी से जुड़ा नहीं। यदि ज्ञान एक है, तो इतने भेद कैसे हो सकते हैं? यदि मुक्ति सबके लिए समान है, तो ज्ञानी लोगों का जीवन इतना भिन्न क्यों होता है? क्या ज्ञान के भी स्तर होते हैं, या इन भिन्नताओं का कारण कुछ और है? यह विवेकी साधक का प्रश्न है। परशुराम समझ चुके हैं कि आत्मा एक है, परंतु वे सिद्ध पुरुषों में विविधता देखते हैं और सोचते हैं, यदि लक्ष्य एक है, तो उसे प्राप्त करने वाले इतने अलग क्यों दिखते हैं? क्या मुक्ति की भी कोई श्रेणी है, या कुछ और ही कारण कार्य कर रहा है? दत्तात्रेय का उत्तर करुणामय भी है और अत्यंत सटीक भी। हे राम, तुमने एक महान प्रश्न पूछा है। यह वह प्रश्न है जिसने अनेक साधकों को उलझन में डाला है। एक ही आत्मा विभिन्न अर्शियों में इतनी भिन्न कैसे प्रकट हो सकती है? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। पहले यह समझो, ज्ञान स्वयं एक ही है, उसमें कोई स्तर नहीं होते। आत्मा सबके लिए एक ही है।
अनुभूति सबके लिए समान है। न कोई उच्च आत्मा है, न कोई निम्न आत्मा, केवल आत्मा ही है। परंतु ज्ञान की अभिव्यक्ति उस माध्यम के अनुसार भिन्न होती है जिसके द्वारा वह प्रकट होती है। जैसे एक ही सूर्य साफ कांच, रंगीन कांच या धुंधले कांच से अलग अलग प्रकार से चमकता है, वैसे ही एक ही आत्मा विभिन्न मनों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। तुम जो भेद आश्रयों में देखते हो, वे स्वयं ज्ञान में नहीं है। वे उनकी प्रवृत्तियों, संस्कारों और कर्म के शेष अंशों में है, जो अनुभूति के बाद भी कुछ समय तक बने रहते हैं। यह अध्याय 18 की पहली शिक्षा है। ज्ञान एक है, उसकी अभिव्यक्ति भिन्न होती है। सूर्य अलग अलग खिड़कियों से चमकते समय नहीं बदलता, आत्मा भी अलग अलग मनों से प्रकट होते समय नहीं बदलती। भेद प्रकाश में नहीं है, वह उस माध्यम में है जिससे प्रकाश गुजरता है। तो क्या अनुभूति के बाद भी कुछ अवशेष रहते हैं? क्या आर्षिणी अपने अतीत से पूर्णतः मुक्त नहीं होता? मैं समझाता हूं, आर्षि मुक्त है। वह अपने अतीत से बंधा नहीं है, परंतु शरीर, मन और प्रवृत्तियां कुछ समय तक चलती रहती है। वे उस चाक की तरह हैं जो कुम्हार के रुक जाने के बाद भी घूमता रहता है। वे उस अग्नि की तरह हैं जो ईंधन समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक जलती रहती है। वे उस बीज की तरह हैं जिसे भून दिया गया है। वह अंकुरित नहीं हो सकता, पर कुछ समय तक उसका रूप बना रहता है। आर्ष मुक्त है, पर उसका शरीर और मन अपने पूर्व गति के अनुसार कार्य करते रहते हैं। इस गति को प्रारब्ध कहा जाता है, वह कर्म जो पहले ही फल देना शुरू कर चुका है। अब मैं तुम्हें ज्ञानी पुरुषों के 3 वर्गों का वर्णन करता हूं। उनकी अनुभूति में भेद नहीं है, पर उनके शेष संस्कारों और अभिव्यक्ति में भेद है। निम्नतम वर्ग, मन सहित ज्ञानी। इस वर्ग का ज्ञानी आत्मा को जान चुका है, पर उसका मन अभी भी सक्रिय है। पुरानी आदतें, पुरानी प्रवृत्तियां अभी भी उठती हैं। वह सामान्य व्यक्ति की तरह सुख और दुख का अनुभव करता है। वह कभी कभी भूल जाता है, फिर पुनः स्मरण करता है। यह ज्ञानी उस व्यक्ति के समान है जिसे अंधेरे कमरे में दीपक दिया गया हो। वह प्रकाश देखता है, पर उसकी आंखें अभी भी अभ्यस्त हो रही हैं। कभी स्पष्ट देखता है, फिर दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह अपने हृदय में मुक्त है, पर उसका मन अभी भी पुराने मार्गों में चलता है। यह अध्याय 18 की दूसरी शिक्षा है। निम्नतम ज्ञानी का मन अभी सक्रिय रहता है। अनुभूति हो चुकी है, पर मन अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है। सुख और दुख अभी भी मेरा के रूप में अनुभव होते हैं। भूलना अभी भी होता है, पर अंतर ये है कि अब एक जानना, एक निश्चितता सब परिवर्तनों के नीचे विद्यमान है। रस्सी को जान लिया गया है, भले ही सर्प का आभास हो। मध्यम वर्ग, मन रहित ज्ञानी। मध्यम वर्ग का ज्ञानी दीर्घ अभ्यास से मन को शांत कर चुका है। मन स्थिर है, शांत है, लगभग मृत जैसा। वह आत्मा को नहीं भूलता, वह सुख और दुख को मेरा नहीं मानता। वह गहरी निद्रा में स्थित व्यक्ति की तरह है, जागरूक पर संलग्न नहीं। यह ज्ञानी उस दीपक के समान है जो स्थिरता से जलता है। उसकी लौ नहीं डगमगाती, प्रकाश स्थिर है। वह मुक्त है और उसका मन उसे पुनः विस्मृति में नहीं ले जाता। यह अध्याय 18 की तीसरी शिक्षा है। मध्यम ज्ञानी ने मन को वश में कर लिया है। अभ्यास के द्वारा मन स्थिर हो गया है। विस्मृति नहीं होती। सुख और दुख उठते हैं, पर मेरा के रूप में अनुभव नहीं होते। वे समुद्र की लहरों की तरह हैं, उठती हैं और गिरती हैं, पर समुद्र अप्रभावित रहता है। उच्चतम वर्ग, मन से परे ज्ञानी। उच्चतम वर्ग का ज्ञानी मन से पूर्णतः परे चला गया है। वह दर्पण के समान है, सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, पर किसी से जुड़ा नहीं। वह एक साथ सैकड़ों कार्यों में संलग्न हो सकता है, फिर भी भीतर पूर्णतः स्थिर रहता है। वह समुद्र के समान है, लहरें उठती हैं और गिरती हैं, पर समुद्र वहीं रहता है। यह ज्ञानी सूर्य के समान है। वह सब पर चमकता है, सबको स्पर्श करता है,
पर किसी से प्रभावित नहीं होता। वह स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता पूर्ण है। यह अध्याय 18 की चौथी शिक्षा है। उच्चतम ज्ञानी मन से परे हो चुका है। मन अब अलग सत्ता नहीं रहा, वह स्वयं चेतना है जो मन के रूप में प्रकट हो रही है। ऐसा व्यक्ति अनंत कार्यों में संलग्न हो सकता है, बिना कभी अपनी स्थिरता छोड़े। वह दर्पण के समान है, सबको प्रतिबिंबित करता है, पर किसी से जुड़ा नहीं। वह सूर्य के समान है, सब पर चमकता है, पर किसी से स्पर्शित नहीं होता। पर गुरुदेव, ये भेद क्यों है? क्यों एक ज्ञानी का मन अब भी सक्रिय रहता है, जबकि दूसरे ने उसे शांत कर लिया है और तीसरा उससे परे चला गया है? भेद इन शेष प्रवृत्तियों, वासनाओं में है। ये वासनाएं असंख्य पूर्व जन्मों की संचित प्रवृत्तियां हैं। ज्ञान के उदय होते ही ये तुरंत नष्ट नहीं होती। वे उस रुई के पहाड़ के समान हैं जिसमें आग लग जाती है। आग तेजी से जलती है, पर रुई कुछ समय तक धधकती रहती है। वासनाओं के तीन प्रकार की वासनाएं, प्रवृत्तियां शेष रहती हैं। अपराविद्या, संदेह की प्रवृत्ति। यह शिक्षाओं पर अविश्वास करने की प्रवृत्ति है, गुरु पर संदेह करने की, हर बात पर प्रश्न उठाने की। यदि यह प्रवृत्ति प्रबल हो तो यह अनुभूति को ही रोक सकती है। यदि यह कमजोर हो तो शीघ्र ही जलकर समाप्त हो जाती है। कर्म, क्रिया की प्रवृत्ति, यह सक्रिय रहने की प्रवृत्ति है, चंचलता की, कुछ करने की आवश्यकता की। यह प्रवृत्ति अनुभूति के बाद भी बनी रह सकती है। कुछ आर्षि सक्रिय रहते हैं क्योंकि यह प्रवृत्ति प्रबल होती है। जनक ने राज्य किया क्योंकि उनकी क्रिया की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई थी। काम, इच्छा की प्रवृत्ति, यह सुख की इच्छा करने की प्रवृत्ति है, वस्तुओं में संतोष खोजने की। यदि यह प्रवृत्ति प्रबल हो तो यह एक बड़ा बाधक बन सकती है। यदि यह कमजोर हो तो अनुभूति के बाद केवल एक हल्की छाया के रूप में रह सकती है। यह अध्याय 18 की 5वीं शिक्षा है। भेद उन वासनाओं में है जो शेष रहती हैं। सभी प्रवृत्तियां तुरंत समाप्त नहीं होती। ज्ञान की अग्नि तेजी से जलती है, पर ईंधन, असंख्य जन्मों के संचित संस्कार कुछ समय तक धधकते रहते हैं। ये अवशेष मुक्ति की अभिव्यक्ति को आकार देते हैं, यद्यपि वे मुक्त को बांधते नहीं। तो आर्षियों में जो भेद है वह इन प्रवृत्तियों के कारण है। क्या उच्चतम वर्ग ने इन्हें पूरी तरह जला दिया है? हां, पर समझो, ये प्रवृत्तियां आर्षि को बांधती नहीं है। वे उस रस्सी के समान हैं जो जल चुकी है। उसका आकार बना रहता है, पर वह बांध नहीं सकती। आर्षि कर्म कर सकता है, पर कर्म उसे बांधता नहीं। वह इच्छा कर सकता है, पर इच्छा उसे जलाती नहीं। वह संदेह कर सकता है, पर संदेह उसे विचलित नहीं करता। भेद केवल प्रतीति में है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में सभी आर्षि मुक्त हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अत्रि आर्षि के 3 पुत्र थे। वे सभी ज्ञानी थे, सभी मुक्त, फिर भी वे बहुत भिन्न प्रकार से जीते थे। दुर्वासा अपने तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। वे छोटी सी बात पर भी शाप दे देते थे। फिर भी वे एक आर्षि थे, ज्ञानी, मुक्त। उनका क्रोध उस अग्नि के समान था जो जलती है और समाप्त हो जाती है। वह उन्हें स्पर्श नहीं करता था। चंद्र, चंद्रमा 27 नक्षत्रों के पति थे। वे कोमल, प्रेमपूर्ण, समर्पित थे। वे एक आर्षि थे, ज्ञानी, मुक्त। उनका प्रेम चांदनी के समान था, शुद्ध, शीतल, प्रकाशमान। मैं स्वयं वनों में नग्न विचरता हूं, एक पागल के समान, सभी परंपराओं से मुक्त। मैं एक ऋषि हूं, ज्ञानी, मुक्त। मेरी स्वतंत्रता सभी नियमों और सीमाओं से परे स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होती है। यह अध्याय 18 की 6ठी शिक्षा है। एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों, विभिन्न मनों, विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होती है। दुर्वासा का क्रोध आत्मा का क्रोध के रूप में प्रकट होना था।
चंद्र का प्रेम आत्मा का प्रेम के रूप में प्रकट होना था। दत्तात्रेय की स्वतंत्रता आत्मा का स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होना था। सभी आत्मा थे, सभी मुक्त थे, फिर भी उनकी अभिव्यक्तियां अग्नि और चांदनी जितनी भिन्न थीं। तो एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों, विभिन्न मनों, विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से भिन्न रूप में प्रकट होती है। हाँ, जैसे एक ही अग्नि विभिन्न ईंधनों में भिन्न प्रकार से जलती है, कहीं ऊंची लौ, कहीं नीची, कहीं उज्ज्वल, कहीं धुएं वाली, वैसे ही एक ही आत्मा विभिन्न राशियों के माध्यम से भिन्न प्रकार से चमकती है। अन्य अर्षियों को भी देखो। वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु थे। वे कठोर, अनुशासित, सदैव धर्म का पालन करने वाले थे। फिर भी वे मुक्त थे। उनकी स्वतंत्रता पूर्ण व्यवस्था के रूप में प्रकट हुई। सनक, सनंदन, सनत सुजात, सनत कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र समाधि में लीन थे, सभी क्रियाओं से उदासीन। उनकी स्वतंत्रता पूर्ण स्थिरता के रूप में प्रकट हुई। नारद लोकों में विचरते रहे, भगवान का नाम गाते हुए सदैव भक्ति में लीन। उनकी स्वतंत्रता पूर्ण प्रेम के रूप में प्रकट हुई। शुक्र असुरों के गुरु देवताओं के शत्रुओं का समर्थन करते थे, फिर भी वे एक आर्ष्य थे, ज्ञानी, मुक्त। उनकी स्वतंत्रता अपने चुने हुए पक्ष के प्रति निष्ठा के रूप में प्रकट हुई। बृहस्पति, देवताओं के गुरु, देवताओं का समर्थन करते थे, फिर भी वे एक आर्ष्य थे, ज्ञानी, मुक्त। उनकी स्वतंत्रता अपने चुने हुए पक्ष के प्रति निष्ठा के रूप में प्रकट हुई। व्यास ने वेदों का संहिताकरण किया, महाभारत की रचना की, पुराणों का संकलन किया। वे निरंतर शिक्षण में लगे रहे। उनकी स्वतंत्रता निरंतर क्रियाशीलता के रूप में प्रकट हुई। जनक ने राज्य किया, फिर भी मुक्त रहे। उनकी स्वतंत्रता आसक्ति रहित कर्म के रूप में प्रकट हुई। भरत एक मूर्ख के समान रहते थे, संसार से अनभिज्ञ, फिर भी वे एक आर्ष्य थे। उनकी स्वतंत्रता पूर्ण सरलता के रूप में प्रकट हुई। यह अध्याय 18 की 7वीं शिक्षा है। आर्षि जीवन के रूपों जितने विविध हैं, कुछ कठोर हैं, कुछ उन्मुक्त, कुछ सक्रिय हैं, कुछ स्थिर। कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ मौन रहते हैं, कुछ प्रेम करते हैं, कुछ तीव्रता से जलते हैं। सभी मुक्त हैं, सभी आत्मा हैं। भेद अभिव्यक्ति में है, अनुभूति में नहीं। तो भेद अनुभूति में नहीं है, वह अभिव्यक्ति में है। आत्मा एक ही है, आर्षि मुक्त है, पर जिस शरीर और मन के माध्यम से स्वतंत्रता प्रकट होती है, वह पूर्व प्रवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है। हाँ, तुमने समझ लिया। पर गुरुदेव, यदि ज्ञानी इच्छा से मुक्त है, तो वह कैसे सक्रिय हो सकता है? वह बिना इच्छा के कैसे कार्य कर सकता है? वह सत्ता के प्रति आसक्ति के बिना राज्य कैसे कर सकता है? एक नाटक के अभिनेता के बारे में सोचो। वह राजा की भूमिका निभाता है। वह सिंहासन पर बैठता है, आदेश देता है, मुकुट पहनता है, पर वह जानता है कि वह वास्तव में राजा नहीं है। वह सिंहासन से आसक्त नहीं है, उसे सत्ता की इच्छा नहीं है, फिर भी वह अपनी भूमिका पूर्णता से निभाता है। इसी प्रकार ज्ञानी संसार में कार्य कर सकता है। वह राज्य कर सकता है, परिवार चला सकता है, शिष्यों को शिक्षा दे सकता है, पर वह जानता है कि वह करता नहीं है। वह कर्म से आसक्त नहीं है, उसे फल की इच्छा नहीं है, फिर भी वह पूर्णता से कार्य करता है। इसे लीला कहते हैं, खेल। ज्ञानी जीवन के नाटक में अपनी भूमिका निभाता है, यह जानते हुए कि यह केवल नाटक है। वह दर्पण के समान है, सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, पर किसी से जुड़ा नहीं। यह अध्याय 18 की 8वीं शिक्षा है। ज्ञानी नाटक के अभिनेता की तरह कार्य करता है। वह अपनी भूमिका को पूर्णता से निभाता है, पर वह भूमिका नहीं है। वह है जो भूमिका निभा रहा है। सिंहासन उसे बांधता नहीं, मुकुट उसे परिभाषित नहीं करता। वह गतिविधि के मध्य भी मुक्त है। यही जनक का रहस्य है। वह राजा जो मुक्त था और सुख,
तथा दुख का क्या? ज्ञानी उन्हें कैसे अनुभव करता है? निम्नतम ज्ञानी के लिए सुख और दुख सामान्य व्यक्ति की तरह अनुभव होते हैं। जब उसका पुत्र सफल होता है तो वह प्रसन्न होता है। जब उसका मित्र मरता है तो वह दुखी होता है। पर ये भावनाएं उसे बांधती नहीं हैं। वे समुद्र की लहरों के समान हैं, उठती हैं और गिरती हैं, पर समुद्र को प्रभावित नहीं करती। मध्यम ज्ञानी के लिए सुख और दुख अस्पष्ट रूप से अनुभव होते हैं। वह गहरी नींद में व्यक्ति के समान है। हवा उसे स्पर्श करती है पर वह जागता नहीं। वह अनुभव करता है पर वह दर्ज नहीं होता। उच्चतम ज्ञानी के लिए सुख और दुख अवास्तविक प्रतीत होते हैं, खरगोश के सींगों के समान। वे प्रकट होते हैं पर उन्हें केवल प्रकट रूप में जाना जाता है। वह दर्पण के समान है। सुख और दुख के चित्र प्रकट होते हैं पर दर्पण प्रभावित नहीं होता। यह अध्याय 18 की 9वीं शिक्षा है। ज्ञानी में सुख और दुख का अनुभव भिन्न भिन्न होता है। निम्नतम उन्हें स्पष्ट रूप से अनुभव करता है, मध्यम उन्हें हल्के रूप में अनुभव करता है, उच्चतम उन्हें केवल प्रकट रूप के रूप में देखता है। पर कोई भी उनसे बंधा नहीं है, कोई भी उनसे स्पर्शित नहीं है, सभी मुक्त हैं। तो अंतर अनुभव की तीव्रता में है, बंधन में नहीं। हाँ, ज्ञानी स्वतंत्र है, चाहे वह कुछ भी अनुभव करे। सुख उसे बांधता नहीं, दुख उसे बांधता नहीं। वह आकाश के समान है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। आपने कहा कि उच्चतम ज्ञानी एक साथ सैकड़ों कार्य कर सकता है। यह कैसे संभव है? क्या उसके पास 100 मन होते हैं? सूर्य के बारे में सोचो। वह एक साथ लाखों वस्तुओं पर प्रकाश डालता है। पहाड़ों पर, नदियों पर, नगरों पर, वनों पर। उसके पास लाखों सूर्य नहीं है। वह एक ही सूर्य है जो सर्वत्र प्रकाशमान है। इसी प्रकार उच्चतम ज्ञानी का मन एक ही होता है, पर वह एक साथ अनेक विषयों पर स्थित हो सकता है। वह दर्पण के समान है जो बिना विभाजन के अनेक प्रतिबिंबों को दिखाता है। वह दीपक के समान है जो बिना विभाजित हुए पूरे कक्ष को प्रकाशित करता है। यही शुद्ध चेतना का स्वरूप है। वह समय और स्थान से सीमित नहीं है। वह अपने दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर सकती है। यह अध्याय 18 की 10वीं शिक्षा है। उच्चतम ज्ञानी व्यक्तिगत मन की सीमाओं से परे हो चुका है। उसका मन अब अलग सत्ता नहीं है। वह सार्वभौमिक चेतना है जो मन के रूप में प्रकट हो रही है। वह अनंत क्रियाओं को बिना विभाजन के धारण कर सकता है, जैसे सूर्य अनंत वस्तुओं पर बिना विभाजित हुए प्रकाश डालता है। और क्या यह एक मानव के लिए संभव है? उच्चतम ज्ञानी के लिए हाँ। उसका मन इतना शुद्ध, इतना विस्तृत हो चुका है कि वह अब व्यक्तिगत मन नहीं रहा। वह सार्वभौमिक मन है। वह स्वयं चेतना है जो मन के रूप में प्रकट हो रही है। एक अंतिम प्रश्न, गुरुदेव, यदि ज्ञानी मुक्त है तो वह जीवित क्यों रहता है? वह मर क्यों नहीं जाता? वह शरीर में क्यों बना रहता है? ज्ञानी शरीर में तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध की गति चलती रहती है। वह उस कुम्हार के चाक के समान है जो कुम्हार के रुक जाने के बाद भी घूमता रहता है। वह उस अग्नि के समान है जो ईंधन समाप्त होने के बाद भी जलती रहती है। जब यह गति समाप्त होती है तब शरीर गिर जाता है। परंतु ज्ञानी के लिए मृत्यु कोई हानि नहीं है। यह वस्त्र बदलने के समान है। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी जानता है, मैं कभी जन्मा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर आता है और चला जाता है, मैं बना रहता हूं। यह अध्याय 18 की 11वीं शिक्षा है। ज्ञानी तब तक जीवित रहता है जब तक प्रारब्ध की गति चलती रहती है, पर मृत्यु कोई हानि नहीं है। यह वस्त्र बदलने के समान है। आत्मा कभी जन्मी नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर आता है और चला जाता है, आत्मा बनी रहती है। और मृत्यु के बाद ज्ञानी कहाँ जाता है? वह कहाँ जाएगा? वह तो सर्वत्र है। वह सब कुछ है। वह आत्मा है। यह प्रश्न उठता ही नहीं। ज्ञानी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कहीं जाता है।
वह सत्ता है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। जब शरीर गिरता है, वह वैसा ही रहता है जैसा वह सदैव था, शुद्ध चेतना, मुक्त, अपरिवर्तनीय। अब राम, तुम रहस्य समझ गए हो। ज्ञान एक है, आत्मा एक है, मुक्ति एक है। परंतु मुक्ति की अभिव्यक्ति उस माध्यम के अनुसार भिन्न होती है जिसके द्वारा वह प्रकट होती है। तुम जो भेद आर्षियों में देखते हो, वे ज्ञान में नहीं है, वे उन अवशेषों में है, प्रवृत्तियों, संस्कारों और कर्म की गति में जो शेष रहते हैं। कुछ आर्षियों ने सभी प्रवृत्तियों को जला दिया है। वे स्वच्छ दर्पण के समान हैं, सब कुछ प्रतिबिंबित करते हैं पर किसी से जुड़ते नहीं। वे उच्चतम वर्ग हैं। कुछ ने मन को वश में कर लिया है, पर सूक्ष्म प्रवृत्तियां अभी भी हैं। वे शांत जल के समान हैं, स्थिर, पर अभी पूर्णतः पारदर्शी नहीं। वे मध्यम वर्ग हैं। कुछ ने अनुभूति तो प्राप्त कर ली है, पर अभी भी पुरानी आदतों से संघर्ष करते हैं। वे उस अग्नि के समान हैं जिसमें धुआं अभी भी है। वे निम्नतम वर्ग हैं, पर सभी मुक्त हैं, सभी आत्मा है, सत्य में सभी एक है। यह अध्याय 18 की 12वीं शिक्षा है। सभी ज्ञानी मुक्त हैं। भेद केवल अवशेषों में है। उच्चतम स्वच्छ दर्पण के समान है, मध्यम शांत जल के समान है, निम्नतम धुएं वाली अग्नि के समान है, पर सभी प्रकाश हैं, सभी अग्नि हैं, सभी मुक्त हैं। गुरुदेव, अब मैं समझ गया। भेद केवल प्रतीति में है, वास्तविकता में नहीं। आर्षि मुक्त है, चाहे वह जैसा भी दिखे। उसके कर्म, उसकी भावनाएं, संसार के साथ उसका संबंध, ये सब एक अभिनेता के खेल के समान है, एक दर्पण में प्रतिबिंबों के समान। वे उसे स्पर्श नहीं करते। हाँ, अब तुम देख रहे हो। अब तुम अगली शिक्षा के लिए तैयार हो। अध्याय 18 की शिक्षा पूर्ण हुई। आइए संक्षेप में देखें कि परशुराम ने क्या सीखा। 1. ज्ञान एक है। आत्मा उन सभी के लिए समान है जो उसे जान लेते हैं। ज्ञान के स्तर नहीं होते, केवल आत्मा ही है। 2. अभिव्यक्ति भिन्न होती है। ऋषियों में जो भेद दिखता है वह स्वयं ज्ञान में नहीं, बल्कि शेष संस्कारों, प्रवृत्तियों, वासनाओं और कर्म की गति में है। 3. ज्ञानी के 3 वर्ग। निम्नतम वर्ग अनुभूति हो चुकी है, पर मन अभी सक्रिय है। सामान्य व्यक्ति की तरह सुख दुख का अनुभव करता है, कभी भूलता है, फिर याद करता है। मध्यम वर्ग मन शांत और वश में है, नहीं भूलता, सुख दुख को मेरा नहीं मानता, स्थिर दीपक के समान। उच्चतम वर्ग मन से परे, एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, फिर भी पूर्णतः स्थिर रहता है, दर्पण और सूर्य के समान। 4. वासनाओं के 3 प्रकार। अपराविद्या, संदेह की प्रवृत्ति, कर्म, क्रिया की प्रवृत्ति, काम, इच्छा की प्रवृत्ति। 5. प्रारब्ध चलता रहता है। अनुभूति के बाद भी शरीर और मन कुछ समय तक चलते रहते हैं, जैसे कुम्हार के रुकने के बाद भी चाक घूमता रहता है। यह गति ज्ञानी को बांधती नहीं। 6. ज्ञानी अभिनेता के समान कार्य करता है। वह जीवन के नाटक में अपनी भूमिका निभाता है, यह जानते हुए कि यह केवल नाटक है। वह कर्म से आसक्त नहीं है, उसे फल की इच्छा नहीं है। वह पूर्णता से कार्य करता है, फिर भी मुक्त है। 7. उच्चतम ज्ञानी बहुचेतन होता है। उसका मन इतना शुद्ध हो चुका है कि वह अब व्यक्तिगत मन नहीं रहा। वह सार्वभौमिक चेतना है जो मन के रूप में प्रकट होती है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दर्शन में धारण कर सकता है। 8. मृत्यु हानि नहीं है। ज्ञानी जानता है, मैं कभी जन्मा नहीं,
मैं कभी मरूंगा नहीं। यह शरीर आता है और चला जाता है, मैं बना रहता हूं। अध्याय 18 का परिशिष्ट इस शिक्षा को और गहराई देता है। यह बताता है कि ज्ञान योगी के लिए अज्ञान का आवरण चिंतन की प्रक्रिया में ही हट जाता है, जिससे समाधि की अंतिम अवस्था में कुछ भी शेष नहीं रहता। आत्मा पूर्णतः स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जैसे स्वच्छ आकाश में सूर्य। हठ योगी के लिए यद्यपि अज्ञान की विक्षेप शक्ति समाप्त हो जाती है, आवरण शक्ति बनी रहती है। आत्मा ऐसे छिपी रहती है जैसे पतले सफेद बादलों के पीछे सूर्य। उच्चतम ज्ञानी के लिए यह आवरण पूर्णतः हट जाता है। आत्मा बिना किसी बाधा के चमकती है। यही कारण है कि उच्चतम ज्ञानी स्वच्छ दर्पण के समान है। सब कुछ प्रतिबिंबित करता है पर किसी से जुड़ा नहीं। परिशिष्ट में ज्ञानी के प्रारब्ध का भी वर्णन है। निम्नतम वर्ग के लिए सुख और दुख अभी भी प्रभाव के रूप में अनुभव होते हैं। उच्च वर्गों के लिए वे नहीं होते। सुख और दुख आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं और मेरा के रूप में अनुभव नहीं होते। उच्चतम ज्ञानी दर्पण के समान है। सब कुछ प्रतिबिंबित करते हैं पर किसी से जुड़ते नहीं। और इस प्रकार अध्याय 18 के अंत में परशुराम को रहस्य प्राप्त होता है। ज्ञान एक है, आत्मा एक है, मुक्ति एक है, परंतु अभिव्यक्ति शेष संस्कारों के अनुसार भिन्न होती है। और जीवन के रूपों जितने विविध हैं, सभी मुक्त हैं, सभी आत्मा हैं, सभी सत्य में एक हैं। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। जब तुम किसी ऐसे आर्षि को देखो जो क्रोधित प्रतीत होता है, या जो भावुक लगता है, या जो मूर्ख जैसा दिखता है, तो उसका निर्णय मत करो। तुम उसकी अनुभूति की गहराई नहीं जानते। तुम उन संस्कारों को नहीं जानते जो शेष हैं। तुम केवल बाहरी रूप देखते हो, वास्तविकता छिपी हुई है। ज्ञानी सभी आशियों में आत्मा को देखते हैं। वे रूप को नहीं, आत्मा का सम्मान करते हैं, और दूसरों में आत्मा का सम्मान करते हुए वे अपने भीतर की आत्मा का सम्मान करते हैं। अध्याय 19 में दत्तात्रेय अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। वे इन भेदों को और विस्तार से समझाएंगे। कैसे ज्ञानी के 3 वर्ग अभ्यास करते हैं, कैसे वे जीवन जीते हैं और संसार के साथ उनका संबंध कैसा होता है। वे समाधि के स्वरूप और उसके विभिन्न साधकों के लिए भेद को भी स्पष्ट करेंगे। पर अभी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे अपने भीतर कार्य करने दो। सब में आत्मा को देखो, सब में आत्मा का सम्मान करो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 18वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे ज्ञानी के 3 वर्ग बुद्धिमानों की अवस्था में भेद के नाम से जाना जाता है। जो साधक प्रश्न लेकर आया था, उसने रहस्य प्राप्त कर लिया। जो गुरु उपमाओं में बोलते थे, उन्होंने स्वतंत्रता की विविधता को प्रकट कर दिया। और यह यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक अब अपनी गहनतम समझ तक पहुंच गई है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है, तो उसे होने दो, इसके साथ बैठो, इसे कार्य करने दो। जो भेद तुम ज्ञानी में देखते हो, वे ज्ञान में नहीं है, वे केवल अवशेषों में हैं। सब में आत्मा का सम्मान करो, सब में प्रकाश को देखो, और दूसरों में आत्मा को देखकर अपने भीतर आत्मा को पहचानो। पढ़ने के लिए धन्यवाद। सभी में आत्मा का दर्शन हो, सभी में प्रकाश का सम्मान हो। तुम उसी में विश्राम करो जो तुम सदा से हो। शांति, शांति, शांति।